ईरान पर इजरायल और अमेरिका की घातक हमले के बाद शुरू हुई जंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। शनिवार को इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों की मौत के बाद लगा कि ईरान कमजोर पड़ गया होगा। लेकिन इसके बाद ईरानी सेना की चेतावनी के बाद शुरू हुए अनदेखे हथियारों के इस्तेमाल ने जंग का गेम बदल दिया है। गल्फ के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ इसराइल पर ईरान की मिसाइल्स ने जबरदस्त तबाही मचाई। सोमवार को अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों को क्रैश किए जाने की खबर सामने आई। इससे पहले शनिवार रविवार को इसराइल के कई शहरों से तबाही के मंजर सामने आए। ईरान के हमलों से हुई क्षति के बारे में आधिकारिक रूप से अभी कुछ सामने नहीं आया, लेकिन ईरानी दावों के अनुसार अमेरिका इसराइल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइलों के हमलों में मिडिल ईस्ट के देशों में तबाही मची है। ईरान की मिसाइलों ने कई देशों के एयर डिफेंस समेत इसराइल के आयरन डोम को भी फेल कर दिया। बीते कुछ सालों में ईरान ने हर तरह की मिसाइल तकनीक पर जबरदस्त काम किया है। सबसे अधिक चर्चा फतेह-2 नाम की मिसाइल की हो रही है। कहा यह जा रहा है कि यह बड़ी मिसाइल है जिसने अमेरिकी सैन्य अड्डों को खूब नुकसान पहुंचाया है। यह एक बैलिस्टिक और साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह फायर होने के बाद सबसे पहले वायुमंडल में काफी ऊंचाई पर जाती है। इसे बूस्ट फेज कहा जाता है। वहां पहुंचने पर इनका बूस्टर बंद हो जाता है। इसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ आना शुरू करती है, जिसे मिड कोर्स फेज कहा जाता है। फिर ये वापस से वायुमंडल में प्रवेश कर अपने टारगेट पर अटैक करती है। इसे टर्मिनल फेज कहा जाता है। इन मिसाइल्स में पारंपरिक विस्फोटक के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की भी क्षमता होती है। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स को आज की तारीख में काफी अहम माना जाता है। रेंज के आधार पर देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। शॉर्ट रेंज 1000 किलोमीटर से कम रेंज होती है। इन्हें टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। मीडियम रेंज की अगर हम बात करें तो इनकी रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर तक होती है। इन्हें थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट रेंज की। इनकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक होती है। लॉन्ग रेंज की अगर हम बात करें तो इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। अब देखिए, फतेह शब्द को देखें तो फारसी में इसका मतलब विजेता यानी कि फतेह करने वाला होता है। बीते कुछ सालों में ईरान ने अपनी मिसाइल तकनीक पर काफी मेहनत की। फतेह-2 उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसकी रफ्तार मैक 5 या उससे अधिक हो सकती है। फतेह-2 मिसाइल अचूक कैसे है ये आपको बताते हैं। देखिए, ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि HGV वॉरहेड से लैस है। ये एक खास टेक्निक है जिसमें मिसाइल ग्लाइड यानी उस पर लगे पंखों को मूव करके उड़ान के समय अपना रास्ता बदल सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड पर ऐसा कर पाना इस मिसाइल को अचूक बनाता है, क्योंकि ऐसा करने से एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में उतने प्रभावी नहीं रह जाते। ये ईंधन के तौर पर एक लिक्विड यहाँ पर हाइड्रोजाइन का इस्तेमाल करती है। इसमें 2 तरह के ईंधन का इस्तेमाल होता है। सॉलिड फ्यूल इसे लॉन्च के बाद पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ले जाता है। उसके बाद जब ये टारगेट की ओर बढ़ती है तब इसका लिक्विड फ्यूल सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इस कारण ये हाइपरसोनिक रफ्तार तक पहुंच जाती है। दावा यह है कि मैक 15 की रफ्तार तक जा सकती है। ईरान की इस मिसाइल ने हालिया जंग में अमेरिका और इसराइल को नुकसान पहुंचाया है। हाइपरसोनिक होने के कारण उसे अमेरिकन और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हर बार रोक नहीं पा रहे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।